वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हायरार्किकल डाटा मॉडल। हायरार्किकल डाटा मॉडल में हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होते हैं उस तमाम रिकॉर्ड को हम एक हायरार्की में स्टोर करते हैं और इसमें हमारा जो मेन नोड होता है उसे हम बोलते हैं रूट नोड, और इस रूट नोड के साथ कुछ और नोड्स मौजूद होते हैं जिनको हम पेरेंट नोड या फिर चाइल्ड नोड बनाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कार का जो नोड है, कार का जो रिकॉर्ड कह लें, कार का जो रिकॉर्ड है इसके साथ हमने इसके चाइल्ड बना दिए इंजन और बॉडी। तो अब जो इंजन और बॉडी है ये चाइल्ड हो गए और हमारा कार का जो रिकॉर्ड है उसको हमने कह दिया पेरेंट रिकॉर्ड या फिर पेरेंट नोड कह लें। इसी तरीके से बॉडी का जो रिकॉर्ड है इसके हमने दो चाइल्ड रिकॉर्ड बना दिए, लेफ़्ट डोर और राइट डोर। हायरार्किकल मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है। तो चलें आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। डज नॉट सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हायरार्किकल मॉडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको नहीं पता कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सपोर्ट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास लेट्स सी कि दो टेबल्स हैं। पहले टेबल का एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड। इसी तरीके से एक और दूसरा टेबल, दूसरे टेबल का पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड और इस तरीके से वगैरह वगैरह। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है कि किसी एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड किसी दूसरी टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं और मैच कर रहे होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो हम हायरार्किकल मॉडल में बोल रहे हैं कि इस तरह की मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। डिलीशन प्रॉब्लम। हायरार्किकल मॉडल में डिलीशन प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर हम अगर पेरेंट नोड को डिलीट करते हैं तो इसके जो चाइल्ड नोड्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह की डिलीशन प्रॉब्लम्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि डेटा हायरार्की में होता है। ईच चाइल्ड रिकॉर्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट रिकॉर्ड। हायरार्किकल मॉडल में याद रखिएगा कि आपका जो एक रिकॉर्ड होता है उसके पेरेंट सिर्फ और सिर्फ एक हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है तो इसका पेरेंट मैंने अगर इसको बनाया है तो सिर्फ एक ही पेरेंट, एक रिकॉर्ड का सिर्फ आपने एक पेरेंट बनाना है। किसी भी रिकॉर्ड का आपने एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं बनाने, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और नेटवर्क मॉडल के बारे में बताऊंगा। वहाँ पर मैं आपको इजाज़त दूंगा कि आप किसी एक रिकॉर्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट बना लें, लेकिन क्योंकि अभी हम हायरार्किकल मॉडल में हैं तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने एक रिकॉर्ड का सिर्फ और सिर्फ जस्ट वन पेरेंट बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाने। अच्छा, अब हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स। अभी आपने देखा कि इस तरीके से हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हम नोड्स की शक्ल में यहाँ पर रख रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने इस नोड से इस नोड तक आना है, यानी कि हमने इस नोड से कोई डाटा रीड करने तो हमें इस नोड से ऐसे यहाँ तक आना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस में हमारी जो हेल्प करेगा, हमारी हेल्प करेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स, अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपको याद होगा कि C++ में आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे। पॉइंटर्स कुछ ऐसे स्पेशल तरह के वेरिएबल होते थे जो किसी और वेरिएबल या किसी और नोड वगैरह का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखते थे। तो इस सारे प्रोसेस में हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं जो कि काम करते हैं। इसका एड्रेस इसके पास मौजूद होगा, इसका एड्रेस इसके पास मौजूद होगा और ये सारा काम पॉइंटर्स के थ्रू हो रहा होता है। नेक्स्ट, मिनिमाइज डिस्क इनपुट एंड आउटपुट। जो डिस्क को हम इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट लेते हैं ये बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होती है। इसके अलावा नेविगेशन बहुत फास्ट होती है और हमें पहले से ही तमाम नोड्स के दरमियान रिलेशनशिप्स बिल्ड करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसका इस तरह से कुछ हायरार्की हमने बनानी होती है तो हमने पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने हायरार्की किस तरीके से बनानी है, किसको हमने पेरेंट बनाना है और किसको हमने चाइल्ड बनाना है। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसको रीऑर्गेनाइज करना मुश्किल है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस रिकॉर्ड को इसका चाइल्ड नहीं बनाता बल्कि किसी और का चाइल्ड बनाता हूँ तो इस तरीके से ये जो रिलेशन इनकी आपस में है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है,
हायरार्किकल मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है। आज की डेट में तो हम रिलेशनल मॉडल को फॉलो करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाकर रखते हैं और उनको नॉर्मलाइजेशन की मदद से नॉर्मलाइज करते हैं। लेकिन माजी में अगर हम जाएं तो शुरू में हायरार्किकल मॉडल हुआ करता था, जिसकी मदद से जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते थे वो इन पर काम करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर इसके बाद नेटवर्क मॉडल आया और फिर उसके बाद रिलेशनल मॉडल आया, जिसको आज की हमारी डेटाबेसेस फॉलो करती हैं। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप्स होती हैं, तो बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जो रिकॉर्ड किसी और रिकॉर्ड का अगर चाइल्ड है तो उसी का ही रहना चाहिए। और इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि एक जो चाइल्ड है उसका पेरेंट सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक चाइल्ड का पेरेंट सिर्फ और सिर्फ एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। ओके, देयर इज लेक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। इसमें थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंस की कमी है। कैसे कमी है कि वही बात कि पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप्स हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी एक रिकॉर्ड को उठाएं और उसका रिलेशनशिप यहाँ से किसी पेरेंट से उठाएं और किसी और रिकॉर्ड के साथ डाल के रखते हैं। ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स किस्म की यहाँ पर देखें ना एक स्ट्रक्चर बन रहा है, पेरेंट्स हैं, चाइल्ड्स हैं, तो इनको जो चाइल्ड है उसका जो पेरेंट है वही रहना चाहिए। नेविगेशन सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स। वही बात हो गई कि अगर आपने इस रिकॉर्ड का डाटा रीड करने तो आपको इसको रीड करने के लिए आपको इस रिकॉर्ड से पॉइंटर के थ्रू इधर आना पड़ेगा, फिर इधर से आपको इधर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो नेविगेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी बात ये हो गई कि चाइल्ड नोड्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट नोड्स। वही बात कि अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड नोड जितने भी हैं ये सारे के सारे नोड्स डिलीट हो जाएंगे। डज नॉट सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इसमें हायरार्किकल मॉडल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की सपोर्ट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मेरी कोशिश होगी कि हफ्ते में एक दफ़ा हर संडे को मैं एक वीडियो अपलोड किया करूँगा, जिस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तमाम जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे उनके आंसर किया करूँगा। शुक्रिया।